भगवान को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। तो आज दो विषय चले। पहले तो गीता के अनुसार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। उसके बाद फिर समाज सेवा के विषय में स्वामी महाराज ने कई बातें कही। तो अपने पहले इसको समझें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बचपन में एक स्वप्न आया स्वामी महाराज को। तो उस स्वप्न में महाराज ने देखा कि 3 नाव हैं। एक नाव कर्म योग की, एक ज्ञान योग की, एक भक्ति योग की। और तीनों को मैं पैरों से हाथ को वो होता है चप्पल को पैरों से करके चला रहा हूँ मैं। और उस समय तीनों योग स्पष्ट दिखाई दिए कि ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, स्पष्ट दिखाई दिए। ऐसे स्वप्न की बात महाराज ने बताई। और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जानने वाले बहुत कम हैं। यहाँ तक स्वामी महाराज ने कहा कि तत्वज्ञ पुरुष की पहचान क्या है कि वो जब कहेगा तो तीनों योगों को अलग अलग कहेगा। नहीं तो क्या है कि मिला जुला। मैंने कई वक्ताओं को सुना है, मैंने यही नहीं पता कि ज्ञान की बात करें, बीच में भक्ति की बात आ रही है, कुछ कर्मयोग की बात आ रही है। तो वो क्या है कि साधक के लिए बड़ा बाधक होता है, क्योंकि तीनों मार्गों का उद्देश्य तो एक ही है, परमात्मा प्राप्ति। लेकिन तीनों मार्ग अलग अलग हैं और एक ही मार्ग पर चल सकते हैं। एक ही प्रधानता रहेगी, बाकी 2 की गौणता रहेगी। अगर कोई कहे कि मैं तीनों मार्गों पर चलूँ तो नहीं चल सकता। वो एक ही नाव पर सवार होना पड़ेगा। तो तीनों के मूल में क्या है कि भगवान ने मनुष्य को 3 शक्तियां दी हैं: क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, विवेक शक्ति। क्रिया, भाव और विवेक। और तीनों के लिए सामग्री भी दी है। क्रिया शक्ति के उपयोग के लिए शरीर दिया है, स्थूल शरीर। और भाव शक्ति के लिए हृदय दिया है। और विवेक शक्ति के लिए मस्तिष्क दिया है। 3 यंत्र हैं। तो तीनों का सदुपयोग करना, ये कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कई वर्ष पहले की बात है, बचपन की बात है। एक ट्रेन में बैठा था तो किसी के व्यक्ति के हाथ में पुस्तक थी कर्म योग के विषय में। तो थोड़ा उसे मैंने मांग के देखा उस पुस्तक को। तो पूरी पुस्तक देख गया मैंने कहा इसको लिखने वाले को यही नहीं पता कि कर्मयोग होता है क्या है। वो लिख दी पुस्तक कर्मयोग की। तो कर्मयोग वास्तव में क्या है कि जिस व्यक्ति में क्रिया की प्रधानता है, कि हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, तो जिसका क्रिया करने में ज़्यादा स्वभाव है उसके लिए कर्मयोग बड़ा सुगम पड़ता है। कर्मयोग क्या कि जो कुछ मिला है वो संसार के अर्पित करना। जो मेरा संसार से मिला है उसको संसार की सेवा में लगा देना, पर की सेवा में। स्वामी महाराज ने इसका बड़ा अच्छा शब्द कहा है कि एक स्व है, एक पर है। स्व है हम स्वयं, पर में संसार भी आ गया और हमारा शरीर भी, ये भी पर में आ गया। तो पर की सेवा में अपने शरीर सहित पूरे संसार की सेवा आ गई। कई लोग शंका करते हैं हम दूसरों को सेवा करेंगे तो हमारा पालन कैसे होगा, हमारा निर्वाह कैसे होगा। तो महाराज कहा कि वो भी पर है, तो उसको भी पर मान कर इस शरीर की भी सेवा करो, भोजन दो समय पर, इसकी भी रक्षा करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और दूसरों को भी करो। तो ये है कर्मयोग। और कर्मयोग में ईश्वर की मानने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर ईश्वर को नहीं मानता तो उसके लिए कर्मयोग बहुत बढ़िया उपाय है। जरूरत नहीं मानने की, वो सेवा करेगा। सेवा करके जब सेवा का क्या होगा परिणाम कि संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। और जब संसार से संबंध विच्छेद होगा तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी। महाराज ने एक बार बड़ी मार्मिक बात कही कि वास्तव में संसार का संबंध विच्छेद ही करना है। जैसे सुबह का निषेध ही करना है। ये जो भगवान को की बात करते हैं कि भगवान को अपना मानो, भगवान को याद करो, ये करो, वास्तव में एक गौण है, मुख्य चीज़ है संसार से संबंध विच्छेद।
लेकिन फिर भी जो केवल भगवान को अपना मानते हैं, भगवान में प्रेम करते हैं, उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है। तो क्यों होती है? कि वो भगवान की कृपा है, वो साधन का बल नहीं है, वो भगवान की कृपा से प्राप्ति होती है। साधन तो ये है कि हमें संबंध विच्छेद करना है संसार से, जड़ता का संबंध विच्छेद, क्योंकि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, उनको प्राप्ति क्या करनी है। जब संबंध विच्छेद होगा तो बाकी क्या रहेंगे? परमात्मा ही रहेंगे। तो कर्म योग ये हुआ। और ज्ञान योग की स्वयं में स्थिति, जिसे आज सुबह जो कहा ज्ञान योग की बात थी कि सत्ता मात्र में, कई बार स्वामी महाराज कहा करते थे ऐसा कि सत्ता मात्र में रहो, एक सत्ता मात्र सब जगह है, उसी में ये पूरा संसार शरीर सहित सब कुछ उस सत्ता में ही है। तो अपने एक सत्ता में रहो, और सब कुछ कर्म करते हुए भी न्याय किंचित करोगे कि युक्त मन ने तत्व, सब कुछ करते हुए भी ये रहो कि बस एक सत्ता है, वो सत्ता में मैंपन नहीं है। ये ज्ञान योग के मार्ग की बात। और भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध जोड़ना, मेरेपन का संबंध, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। निर्विकार होने की बात ज्ञान योग में आती है। भक्ति योग में निर्विकार की होने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में भी आया ना, अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उदार, कामना हो। तो पहले के संतों में शंकराचार्य जी, उन्होंने पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग को अंत में माना। और रामानुजाचार्य जी ने पहले कर्म योग को, फिर ज्ञान योग को, फिर भक्ति योग को माना। स्वामी जी महाराज ने भी पहले रामानुजाचार्य जी की बात को सही माना कि वास्तव में भक्ति योग अंत में है, पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। लेकिन महाराज जी का मुख्य जो विषय था वो गीता पर था, मुख्य ग्रंथ गीता पर, और गीता पर ही महाराज जी की खोज निरंतर जारी रही। तो गीता पर जब विचार किया तब स्वामी महाराज ने कहा कि गीता तो पहले ज्ञान योग मानती है, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग। और वही बात भागवत में भी है, योगास्त्रो मया प्रोक्ता शिरो विदित्य ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, यही क्रम माना। तो इस पर महाराज ने काफ़ी कुछ कहा। लेकिन बाद में जाके एक क्रांतिकारी खोज स्वामी जी महाराज ने की, लौकिक और अलौकिक साधन, वो भी गीता की खोज थी। गीता में कहा है कि एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सब पश्यति, कर्म योग और ज्ञान योग को एक कर दिया, लौकिक साधन गीता में और भक्ति योग अलग। तो दो साधन रहे, एक लौकिक और एक अलौकिक साधन। तो अलौकिक साधन में जो भक्ति को, इसमें स्वामी भाई ने मुख्य माना कि गीता और भागवत ये दो ग्रंथ है, इसमें ये मुख्य वास्तव में भक्ति के ग्रंथ है। इनके टीकाकार तो ज्ञानी हुए, इनकी टीका करने वाले ज्ञानी थे, लेकिन भक्ति के ग्रंथ है ये वास्तव में। तो भक्ति में क्या खास बात, बहुत मार्मिक बात है। और एक दूसरे शब्दों से मैं कहता हूँ, भक्ति में क्या है कि केवल अपने घर को बदलना, सामान्य शब्दों में। क्योंकि लोगों में क्या है कि आप देखते हैं कि घर बड़ा मुख्य होता है, किसी से मिलते पूछते भी तुम्हारा घर कहाँ पर है, घर की मुख्यता है। और कहीं जाएंगे घूमने फिरने, चार धाम यात्रा में गए तो फिर कहाँ जाना है, फिर अपने घर जाना, वापस लौट कर अपने घर में आना है, तो अपना घर ही मुख्य रहा। यहाँ भी सत्संग में आए कहीं तो फिर कहेंगे अब अपने घर जा रहे हैं। तो घर का मतलब क्या है कि कहीं भी चले जाएं, आखिर में आके अपने टिकते हैं, आप अपने घर में आके टिकते हैं। तो उस घर को बदलना है। अगर परमात्मा प्राप्ति की सुगमता चाहिए तो घर को बदलना है। घर को बदलना क्या है कि मैं भगवान को, भगवान के दरबार में रहता हूँ। अपने को ना तो स्त्री माने, ना पुरुष माने, ना गृहस्थ माने, ना सन्यासी माने, ना ब्राह्मण माने, ना क्षत्रिय माने, मैं भगवान का हूँ केवल। ये है बात खास भक्ति योग की। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यवहार तो यथा योग्य होगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का योग्य व्यवहार होगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का योग्य व्यवहार होगा, गृहस्थ है तो गृहस्थ योग्य व्यवहार होगा, स्त्री है तो स्त्री का योग्य व्यवहार, पुरुष है तो पुरुष का योग्य व्यवहार। तो व्यवहार में ये सब की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति में ये सब बाधक है। उसमें केवल एक ही बात है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। उसमें ये भेद नहीं है, किसी प्रकार का लौकिक भेद नहीं। मैं भगवान को, इसमें क्या विशेषता है, बड़ी विलक्षण बात है
ज्ञान योग और भक्ति योग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके जितना स्पष्ट उदाहरण देके विवेचन किया उतना कहीं मिलता नहीं है। मोरे प्रौढ़ तय सम ज्ञानी और बालक सम ममदास अमानी, सब बात इसमें पूरी कह दी कि ज्ञानी कौन, जो बड़ा हो गया, बड़ा बेटा प्रौढ़, और भक्त कौन, छोटा बालक। तो कितनी रहस्य की बात कही गोस्वामी जी ने, तो इस पर विचार करें तो विचार करते चले और नई नई बातें पैदा होती हैं। अब बड़ा बेटा क्या होता है कि बड़ा बेटा अब सुबह स्नान नहीं किया उसने, आ गया तो माँ उसको डांटती है, जा जाके नहा किया, कपड़े बदल गया, कैसे घूम रहा है मैले कपड़े। और जब बालक आता है मैले पुजाले के कपड़ों में, आके माँ की गोद में बैठ जाता है, तो उसको माँ नहीं कहती कि जा तू जाके नहा, माँ उसको खुद नहलाती है, उसको खुद कपड़े पहनाती है। तो बालक क्या है कि वो पूरा माँ के आश्रित है, उसको सब देख रेख सारी माँ के ऊपर है। लेकिन बड़े के नहीं, वो बड़ा हो गया, अब तो अपने आप संभाल, अपने आप सब कर, काम धंधा कर। तो ज्ञानी है, ये तो बड़ा बालक हो गया और वो बच्चा छोटा। अब आज बड़े पर जिम्मेवारी होती है कि अपने को ठीक करना। मैंने कहा ना कि नहा के नहीं आएगा तो माँ उसको डांटेगी उल्टा कि तो नहा के क्यों नहीं आया, जा कपड़े बदल, नहा के क्यों नहीं आया, तो उसकी जिम्मेवारी है। तो ऐसी जो निर्विकार होने की जिम्मेवारी है वो बड़े पर है, ज्ञानी पर है। भक्त तो जैसा भी हूं, जो हम भले बुरे सो तेरे, ये इतनी भक्ति की विशेषता है, ऐसी भक्ति की विशेषता है। भगवान ने 4 प्रकार के बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च प्रत्यक्ष, ये सब भक्त हैं। तो निर्विकार होने की आवश्यकता ज्ञान में है, ज्ञान योग में। भक्ति योग में हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, ये मुख्यतः भगवान के अपनापन की है। बालक ये नहीं देखता कि मेरे में क्या गुण है, क्या अवगुण है, मेरे कपड़े कैसे हैं या मैं कैसा हूँ, ये नहीं देखता। माँ मेरी है बस, अब माँ मेरी है, मैं माँ का हूँ, तो अब सारा जिम्मेवारी माँ के ऊपर आ गई। अब माँ चाहे कुछ भी करो, नहलाओ धलाओ, कुछ भी करो, हम तो जैसे भी वैसे माँ की गोद में जाके बैठ गए। ये थोड़ी देखता बच्चा कि मैं तो कीचड़ लगा हुआ, माँ के कपड़े खराब हो जाएंगे, कुछ नहीं देखता। ये फर्क है। हाँ तो रोता तो क्यों रोता है कि माँ आएगी, माँ को बुलाता, और किसे बुलाता है। रोने का मतलब क्या है, उसका पास यही बल है और कोई बल नहीं है कि मैं खुद कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं है कि एक बल रोना बस। भक्त क्या करता है, भक्त रोता है, पुकारता है भगवान को, भगवान अपने आप आके संभालते हैं। पिछले सत्संग में ऐसे हुआ था, पिछले सत्संग में ये विषय चला था। तो एक कोई वक्ता आए, उन्होंने कहा कि आत्मनिरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो, अपना करो। तो वो क्या कि भक्ति में ये बीच में ज्ञान की बात होगी तो लोगों के हलचल होगी, कहीं के मन में हलचल होगी। तो क्या हुआ, ये वास्तव में सत्संग में कुसंग हो गया, ये सत्संग में कुसंग हो गया वास्तव में, क्योंकि ज्ञान की बात और भक्ति में यही बड़ा फर्क है। आत्मनिरीक्षण कर वो करेगा जो भक्त, जो ज्ञानी है, जो बड़ा हो गया बेटा, ज्ञानी का उसका काम है आत्मनिरीक्षण करना, भक्त का काम नहीं है। भक्त का तो मैं जैसा भी हूँ भगवान, भगवान जैसे भी हैं मेरे हैं और मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। ये खास जो है अपनापन भगवान में, संबंध जोड़ना। प्राय आजकल साधक एक ही काम में लगे रहते हैं कि मन लगाना, मन नहीं लगता, मन इसमें नहीं लगता, मन वहाँ जाता है, मन वहाँ भटकता है, मन के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि बीमारी सारी खुद में है, मन में नहीं है। मन खराब नहीं, हम खुद खराब हैं, क्योंकि जहाँ हमने संबंध जोड़ा है अपना, वहीं मन जाएगा। जहाँ हमारा संबंध नहीं है वह मन जाएगा ही नहीं। तो दोष मन का नहीं है, दोष हमारा है कि हमने संबंध जोड़ रखे कि जगह जगह। जहाँ जहाँ पटरी बिछी है वहाँ ट्रेन जाएगी, जहाँ पटरी नहीं है वहाँ ट्रेन क्यों जाएगी। तो वास्तव में हमारा काम है संबंध जोड़ना, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। और जब भगवान के साथ हम अपना संबंध मान लेंगे तो फिर मन वहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। फिर कुछ भी करें आके अपने घर भी आके टिकेंगे ना, अपने घर पे ही आएंगे, कुछ भी करें हम भगवान की। वो जहाँ घर दूसरा होगा तो फिर वो भटकेगा ही बस। तो ये खास बात है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस विषय में कोई बात हो, कोई प्रश्न नहीं, बात हो, कोई प्रश्न किसी के मन में होता है। ये जो
आपने प्रौढ़ तन्मय ज्ञानी की बात की ना, तो इसको स्वामी जी महाराज ने सिद्ध जो ज्ञानी है उसमें भी घटाया है। सिद्ध जो ज्ञानी है, सिद्ध महापुरुष, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैव च, जो 12वें अध्याय के अंतिम की जो व्याख्या है, ये तो धर्म्यामृतमिदम्, तो वहाँ जो भक्त है उसको तो छोटा बालक का है, और जो भक्ति से जो सिद्ध हो गया है, भक्ति साफ है ना, मोरे मोरे प्रवर्तनीय सम ज्ञानी। नहीं, महाराज जी ने उसमें ये बताया है, जैसे ज्ञानी पात्मी में मतम, प्रसंग के अनुसार अलग अलग दो तरह की ज्ञानी पात्मी में मतम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तो सिद्ध हो गया। ज्ञानी त्वात में मतलब यहाँ ज्ञानी जो है वो भक्त का वाचक है। नहीं, उस समय महाराज जी ने यही प्रसंग लिया है। जी जी, और वहाँ ज्ञानी सिद्ध भक्त को कहा है। हाँ ठीक है, सही बात। अच्छा, ये जो आपने ज्ञानी की बात कही, तो ये साधक ज्ञानी की, साधक जो ज्ञानियों का साधक है उसकी बात, साधक की बात है, सिद्ध की बात नहीं। सिद्ध में तो सब बराबर हो गए। अंतिम जो गीता का जो उपदेश है वो वासुदेव सर्वम, उसमें सब आ गए, अंत में यहीं तक पहुँचना है। स्वामी जी महाराज ने बताया ना कि अलग अलग साधन मार्ग में सब साधन कर रहे हैं, कोई किस मार्ग से किस मार्ग से, लेकिन आखिर में हमें कहाँ पहुँचना है, तो आखिर में यहाँ पहुँचना है, वासुदेव सर्वम। जिसको पहले कहा कि आज सुबह कहा कि एक सत्ता, बस एक सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है, सत्ता मात्र, चिन्मय सत्ता मात्र, वही वासुदेव सर्वम। अभी जैसे आपने कहा कि संबंध विच्छेद की मुख्यता है, तो ये जो आपने कहा कि महाराज जी ने एक दिन बहुत विशेष रूप से बात कही, जी, तो कई वर्षों पहले की बात है या अंतिम वर्षों की? क्योंकि अंतिम वर्षों में तो महाराज जी ज्यादा, कई वर्ष पहले की बात है ये। हाँ, मेरी व्यक्तिगत बात रूप से। हाँ, तो ये क्या है कि ये पुरानी हो गई बात। महाराज जी ने कहा कि जैसे साधक संजीवनी को भी पढ़ते और फिर परिशिष्ट और प्रबोधनी पढ़ोगे तो और विलक्षणता है। जी, तो ये पुरानी बात हो गई। नई बात तो महाराज जी की यही है जो महाराज जी ने कही थी ना अपने विचार में। ऐसा है कि महाराज जी की बातें कई जो लिखने वाली होती हैं साधक सीने के विषय में, उसमें अलग सावधानी रहती है कि हर व्यक्ति पढ़ेगा, सब करेगा। जैसे अभी आपने कही ना, जब बातें जब एकांत में बातें जब होती है तो फिर वो बातें खुली होती हैं। हाँ, नहीं अभी तो जैसे आप बातें ऐसी नहीं होती कि हम लिख दें वो कर दें। अभी जैसे आपने केवल संबंध विच्छेद की मुख्यता की कहती है, ये महाराज ने कहा कि वास्तव में भ्रम हो सकता है आदमी का। हाँ, तो उसमें बता देना महाराज ने कि संबंध विच्छेद की मुख्यता है। आज सुबह ये बात कही ना, निषेध करना प्रसंग के अनुसार कही, ज्ञान तत्व ज्ञान की बात जब चली थी, विधि नहीं चलेगी, विद्यात्मक साधन के पीछे निषेधात्मक साधन मुख्य है। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ। भिकम चंद जी आए थे 2004 या 5 की बात है, महाराज जी के अंतिम दिनों में। तो भिकम चंद जी अंदर महाराज जी के सामने खड़े थे, हम भी सब थे। तो स्वामी जी ने कहा कि बताओ भगवान की प्राप्ति में निषेधात्मक की मुख्यता है कि विद्यात्मक की? तो वो तो शरणानंद जी महाराज के सत्संग के, तो उन्होंने कहा निषेधात्मक की। महाराज जी ने कहा बिल्कुल नहीं, संबंध विच्छेद के बोले ना, वासुदेव सर्वम, भक्ति की, संबंध की, मेरे सामने की बात है। जी जी। तो महाराज जी ने कहा ये पुरानी बात है, अब नई बात ये है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, संबंध की बात है ना, इसकी मुख्यता है। हाँ, तो इसमें महाराज ने कहा कि ये जो बात है ये भगवान की कृपा है, विशेष रूप से कि भगवान की कृपा करके। हाँ नहीं, ज्ञान की बात नहीं, विवेक की बात है, विवेक से संबंध विच्छेद होता है। हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, तो स्वामी महाराज ने कई बार कहा है। ये भक्ति की बात कही ना, भक्ति कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल की पुष्टि होगी तब जब दूसरों ने कोई ये होगा। अगर दूसरों ने कोई भी हम मानते रहेंगे और भगवान के अपना मानते रहेंगे, तो जैसे और संबंध है ऐसे एक संबंध और हो गया। तो वास्तव में तो संसार जड़ता का संबंध विच्छेद ही करना है, चाहे वो ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो। आज सुबह बताया ना कि अभी बताया महाराज ने कि अहम का नाश 3 प्रकार से होता है। अहम को बदल दो, अहम का नाश कर दो, या अहम को शुद्ध कर दो, लेकिन तीनों का परिणाम एक ही है, अहम का नाश। तो भक्ति योग में अहम को नष्ट नहीं करता, अहम को बदल देता है। तो बदलने से खत्म, अस अभिमान जाई यानी बोरे मैं सेवक। तो खास जो उसकी पुष्टि के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसकी पुष्टि के लिए दूसरों ने कोई है, दूसरे को भी अपना मानते रहेंगे, फिर भवन अपना अपन उतनी कमी रहेगी ना। एक बाणी करुणा निधान के 100 प्रिय जाके गति न आन की, कहा ना बना।
साफ। तो वास्तव में निषेध ही इसमें खास है। और वो क्यों नहीं छूटता, उसके लिए वही है कि मूल जो भोगा शक्ति, स्वामी जी महाराज कई बार कह चुके हैं कि आखिर में सबसे मूल बाधा जो है वो भोगा शक्ति, यही नहीं छोड़ने देती, यही शरीर से संबंध विच्छेद नहीं करने देती, यही संसार से संबंध विच्छेद नहीं करती। जब तक सुख लेते रहेंगे तो सब नहीं छूटेगा। निषेध के बिना विधि की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा भी है। निषेध से विधि पुष्ट होती है। निषेध नहीं होगा, विधि में क्या है कि अहम रहेगा ना, निषेध नहीं होगा तो विधि की सिद्धि नहीं होगी, ऐसा भी है। विधि की सिद्धि नहीं, कि विधि में अहम रहेगा, अहम को जल्दी नाश नहीं होगा। मैं हूँ कहेंगे ना तो मैं अपन रहेगा उसमें, और मैं नहीं हूँ तो निषेध में क्या है कि मैं कभी निषेध हो जाए। तो विधि में भी बहुत संत विधि पूर्व चले हैं, लेकिन उनका अहम जो है वो फिर बहुत दूर तक साथ में रहता है, जल्दी मिटता नहीं। महाराज ने कई बार कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसमें जो अहम है, मैंपन है, वही मैं ब्राह्मण हूँ, वही मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, वही मैंपन, सब एक बराबर ही है, फर्क नहीं है कुछ भी। मैंपन रहा ना तो वास्तव में तो निषेध करना है मैं का, मैं नहीं हूँ ब्रह्म है, ये खास बात है, होना ये चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ की जगह ये होना चाहिए कि मैं नहीं हूँ ब्रह्म है। तो ये मैं ही तो खास बात है। मैंपन का मतलब क्या कि जड़ चेतन का संबंध, इसी को तो मैंपन कहा है। जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जैसे चुंबक का महाराज ने कई बार उदाहरण दिया है कि चुंबक है वो लोहा को अपनी ओर खींचता है, लेकिन लोहे को अगर आग से तपा दिया जाए और फिर चुंबक के आग रखे तो चुंबक लोहे को खींचेगा, लेकिन अग्नि भी साथ में खींच जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि ने उस लोहे से तादात्म्य कर रखा है। ऐसे ये जड़ चेतन का तादात्म्य है। कसौटी नहीं लगानी, इसको दृढ़ता करनी है। एक बार मैंने शंका की थी स्वामी महाराज से, ये शंका की थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल तो वही कहेगा जिस पर भगवान पर दृढ़ विश्वास है, और भगवान पर विश्वास ऐसा है कि ये केवल मानना है, बस उसमें परीक्षा नहीं कर सकते भगवान क्या है कैसे हैं, ये प्रश्न नहीं होता, मानना है। और मानने में दृढ़ता विश्वास वो चाहिए, और कईयों का विश्वास पूरा बैठता नहीं है भगवान में। दूसरों ने कोई ये सब समझ में आ जाएगा भगवान है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि भगवान है, बताओ कहाँ है भगवान, नहीं प्रमाण दे सकते। हाँ, लेकिन दूसरों ने कोई का क्या होगा कि इसको हर आदमी स्वीकार कर सकता है, क्योंकि ये सबको प्रत्यक्ष दिखता है कि शरीर संसार जो भी मिला है ये पहले था नहीं और बाद में रहेगा नहीं, प्रतिक्षण जा रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, ये प्रत्यक्ष है। तो मेरी शंका यही थी कि मान लो किसी का भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं है कि भगवान तो, कई कहते हैं भगवान तो दिखते नहीं है, हम कैसे अपना माने करे, तो महाराज का उनके लिए दूसरों ने कोई ये माना शुरू नहीं। तो दूसरों ने कोई मानने से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो वो प्राप्ति भगवान के दोनों का परिणाम एक ही हो जाएगा। जिस पर भगवान पर विश्वास दृढ़ है वो तो ऐसा माने कि मेरे तो गिरधर गोपाल, जिसका भगवान पर विश्वास नहीं है कम है, वो ये माने दूसरों ने कोई उसको माने, दोनों का परिणाम एक हो जाएगा। आत्मनिरीक्षण नहीं कहा, आत्मनिरीक्षण अलग चीज है। आत्मनिरीक्षण देखना कि अपने में क्या कमी है, इनको देखना। ये बाबूजी थोड़ा इसका खुलासा बढ़िया अभी आपने बात बताई जी, कि विश्वास नहीं है तो निषेध पे ज्यादा जोड़ रहेगी। निषेध पे इस पे किसको कोई मतलब विश्वास की बात नहीं है ना, ये विश्वास ज्यादा है जो तो भी हमें दिखाई दे रहा है ये एक दिन नहीं था, आगे नहीं रहेगा। आप कल का दिन देखो, कल का दिन अभी है क्या, तो जो जिसको हम आज कहते हैं अभी कह रहे हैं तो वही तो कल जाएगा, कल में जाएगा, तो वो कहाँ गया कल, फिर तो नहीं बने सिद्ध हुआ। जो है वो सब मिला है और एक दिन सबको बिछड़ना है, इसको कोई मना कर सकता है, कोई काट सकता है, इस बात को नहीं काट सकता, ये है खास बात। लेकिन भगवान पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, विश्वास करो या कोई प्रमाण तो प्रमाण नहीं, तो विश्वास के लिए करना पड़ेगा। तो विश्वास मार्ग है, ये विवेक मार्ग है। इसमें बताइए क्या स्पष्ट है? आत्मा के लिए विश्वास की जरूरत नहीं है। आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा तो क्योंकि अदृश्य है, दिखता तो वो भी नहीं है ना। नहीं, दिखने के बाद अनुभव होता है कि मैं हूँ।
तभी तो लौकिक कहा है। लौकिक क्यों कहा? लौकिक अर्थ ये नहीं कि जड़ है, लौकिक का अर्थ यही है कि हमारे अनुभव में आ रहा है अनुभव में आ रहा है ये। कि मैं हूँ, ये सबको पता है। आत्मा दिखता नहीं है लेकिन मैं हूँ, तो ये आत्मिक है और कौन बोल रहा है? जैसे वही मैंने उदाहरण दिया ना कि बचपन में हमारा शरीर देखो कैसा था, अब शरीर कितना बदल गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं तो वही हूँ, जो बचपन में था वही मैं हूँ, अब हूँ। तो बचपना मर गया, जवानी आ गई, जवानी मर गई, वृद्धावस्था आ गई, तथा देहांतर प्राप्ति। लेकिन मैं वही हूँ, तो ये लौकिक इसलिए कहा कि हमारे अनुभव, लेकिन परमात्मा अलौकिक है। वो क्यों? कि वो ऐसे अनुभव नहीं आ रहे। ये तो साधक का अनुभव होता है कि ठीक है मैं हूँ, पर मैं सर्वव्यापक हूँ, ये कैसे है? ये हो गया जब मैं हट जाएगा। इसी के लिए सुबह युक्ति बताई, जो कहना कि एक चोट, महाराज ने कहा कि उस पर दृढ़ रह जाओ कि एक सत्ता मात्र है, सब काम करते हुए, सब कुछ करते हुए भी दृष्टि हमारी रहे कि बस एक सत्ता मात्र है, और उसमें मैंपन नहीं है। ये मैं ही है जिससे ये जो एक देशीता आती है, मैंपन छूटते ही सर्वदेशी हो जाएगा। तो वो ऐसा लगेगा कि मैं सर्वव्यापक हूँ। सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाएगा। वो अनुभव उसको हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। अनुभव साथ चेतन के तो विभाग अलग अलग मानने पड़ेंगे नहीं? नहीं, चेतन का कोई विभाग क्या मानो? चेतन फिर एक एक जीवन मुक्त है और बिना जीवन सारे मुक्त है। विभाग करने वाला जो है वो मैं, अहम। जितने भी विभाग होते हैं वो सब अहम करने वाला। अहम मिटते कोई विभाग नहीं, सब एक है। वासुदेव सर्वम कहो या सत्ता मात्र कहो। स्वामी जी से पहले आप कई बार साथ रहने वाले देखे होंगे, कोई लोग जाते थे अपने कि हम जा रहे हैं, तो कोई छोटी सी बात कह दी है सत्संग की, कोई छोटी सी बात, तो स्वामी हाथ उठा के कहते थे कि है इतना मान लो। बिना से चातुर्मास में किसी ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि आप किसके उपासक हैं? कोई कृष्ण का उपासक है, कोई राम का उपासक है, कोई शिव जी का, आप किसके उपासक हैं? तो स्वामी जी कहते मैं है का उपासक हूँ, सत्ता मात्र है। बाद में फिर मैंने स्वामी जी से पूछा, मैंने कहा उस समय तो आपने ये कहा कि मैं है का उपासक हूँ, अब मैं आपसे पूछूं कि आप किसके उपासक हो, क्या कहेंगे? तो स्वामी बोले कि बात तो वही है, लेकिन इतना फर्क पड़ा है कि वो है मेरा है। ये फर्क पड़ा है। सत्ता मात्र का अनुभव होता है, बस वो ये जो है खास बात है। और सत्ता मात्र में जब तक अहम रहेगा तब तक सत्ता एक देशी रहेगी। हम देखते कि हम ये शरीर है, हमें शरीर के भीतर में ये अहम के कारण से, और जब अहम आएगा तो फिर तू ये वे भी आ जाएगा। अब देखिए हम कहते हैं कि ये है कहते हैं, वे है उसमें भी है कहते हैं, तू है उसमें भी है कहते हैं, लेकिन मैं के हूँ उसमें है नहीं कहते। जब मैं के आगे है आ जाएगा तो फिर चारों मिट जाएंगे। तो तत्व ज्ञान के लिए बड़ी एक सुगम, महाराज जी ने बताया। भाई एक बात कह दूं, मैं जो भी मैं कहता हूँ सब स्वामी जी की बात ही कहता हूँ, मेरी कोई बात नहीं है। जो स्वामी जी सुनी हुई बातें वही आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो स्वामी जी ने एक बड़े तत्व ज्ञान के लिए, बोध के लिए एक बड़ी सुगम उपाय बताया कि आप हर एक चीज के आगे बाद में है लगाते हैं। जैसे ये पेटी है, माइक है, वो व्यक्ति है, पाटा है, स्पीकर है, तो स्पीकर अलग हो गया, पाटा अलग हो गया, तबला अलग हो गया, पेटी सब अलग अलग है, लेकिन है तो सब में एक ही रहा। तो महाराज ने कहा कि आपने इतनी दृष्टि बदलनी है कि हम कहते हैं कि ये माइक है तो इसको उल्टा कर दो, है माइक, है पेटी, है तबला, तो है मुख्य ले आओ, तो सब बोध हो जाएगा कि एक है के अलावा कुछ भी नहीं। हमने वस्तु को मुख्य मान करके बाद में है लगा। हाँ, बाद में है लेते तो उसमें मुख्यतः वस्तु की रही, और वस्तु तो रहेगी नहीं, है रहेगा। अब ये जो हम कहते हैं मकान, पेटी, ये पाटा जो भी है, ये सब सदा रहेगा क्या? ये बात आपने है सदा रहेगा। नई रीत से बताई अब ये बात। हाँ, तो हमारी दृष्टि क्या है कि उसको है पर रह जाए तो हो गया ज्ञान। और क्या है, इसको और भी दृष्टांत दिया स्वामी महाराज ने कि हम सब वस्तु देखते हैं, व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, माइक दिखाई दे रहे हैं, पाटा दीवार सब दिखाई दे रहा है, लेकिन किस में दिखाई दे रहा है? एक प्रकाश में दिखाई दे रहा है ना। अब अंधेरा हो जाए तो क्या दिखेगा?
लेकिन उस प्रकाश में हमारी दृष्टि नहीं जाती, हमारी दृष्टि आती है वस्तु के ऊपर, जबकि वस्तु बाद में है, पहले प्रकाश है। तो ऐसे ही है पहले, वस्तु बाद में। तो इसी पर ही पकड़ लो जी, एक ही चोट है, बस एक चोट से काम हो जाए। स्थूल के साथ में जो तादात्म्य है हाँ उसमें ज्यादा घुल मिल गया, इसलिए हाँ हाँ जितनी देर विचार करता उतनी देर रहता ना, फिर उसी में रहता। हाँ। तो वो क्यों, इसमें क्या बात है, वही मूल बात है ये कि हम उससे सुख लेते हैं, इसलिए जिससे हम सुख लेंगे उसको छोड़ नहीं सकते। अगर हम कहेंगे हम उससे सुख भी लेते हैं, उसको छोड़ भी त्याग भी देते तो छूटेगा नहीं, वो तो पकड़ेगा जबरदस्ती। एक स्वामी जी का ना, दो होते हैं, एक तो डाकू होता है, एक होता है साधु। अब साधु आपके घर में भिक्षा लेने आए, आवाज़ लगाई तो कहो तो कि बाबा आगे जाओ, नहीं है तो वो चुपचाप चला जाएगा। और डाकू आ जाए उसको कहो कि आगे जाओ तो जाएगा आगे वो वो तो जबरदस्ती पकड़ेगा गला। तो ये सुखा सकती है ना, जो सुख लेते हैं ये डाकू को, ये जबरदस्ती पकड़ेगा, ये जाएगा नहीं। मूल बीमारी खास यहीं आके पड़ती है। सारी बात सब सुन सुना के, सत्संग करके, सब कुछ कर करके मूल में जाके जब सुख की भावना जो है ना, ये नहीं जाती। ये चली जाए तो संहार हो जाए। ये प्रबल प्रवाह ये सत्संग उसी के लिए है जी। हाँ, ये सत्संग उसी के लिए है बस, और किसी लिए बैठे हैं यहाँ पे। चाहे कर्म योग से करो, चाहे ज्ञान योग से, चाहे भक्ति योग से, किसी से करो। जब भगवान के भक्ति योग में जब भगवान के लिए करेंगे तो हम सब चीज़ भगवान की है, तो सुख शक्ति कहाँ रहेगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, तो फिर सुख कहाँ लेगा। जहाँ बीच में भगवान आ जाएंगे ना, तो फिर वो सुख नहीं ले सकेगा। और आप ये बात अनुभव करके देखिए कि जिस समय हम सुख लेते हैं उस समय वो वस्तु नाशवान है, परिवर्तनशील है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। अगर ये ध्यान चला जाए कि ये वस्तु नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो सुख नहीं ले सकेंगे। स्थायी मान कर सुख लेते हैं। सामान्य उदाहरण देखें कि ये जैसे बड़े शहरों में तो आम है, आपने कहीं दूर जाना है, यहाँ से दिल्ली कलकत्ता दूर जाना है, तो वहाँ आप देखेंगे कि सीट जरूर होनी चाहिए, लंबा रास्ता है और आराम से बैठ के जाए, लेट के जाए। और अगर दूर नहीं जाना है, पास में जाना है, तो जब खड़े होकर चले जाए तो भी चले जाए। आपने बड़े शहरों में देखा ना, बसों में लोग लटके हुए हैं। क्यों लटके हुए हैं? कि पता है कि आगे उतरना है। तो उसका अर्थ क्या भाव क्या निकला कि उनको पता है कि हम थोड़ी देर के लिए है ये, तो जहाँ जाते कि अधिक समय के लिए है तो फिर वहाँ सुखा सकते हो। ऐसे ही हम जब हमारे मन में ये रहेगा ना कि हम तो अभी बैठे जीते रहेंगे, बहुत स्थायी बनाएगा, तो फिर वहाँ पर सुखा शक्ति ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। और जहाँ ये रहेगा कि हमें तो पता नहीं मौत किस क्षण आ जाए, किस समय उतरना पड़ जाए, तो फिर सुखा शक्ति नहीं रहेगी। तो जैसे तैसे बस लटक के चले जाओ, बस पहुँच जाए चले। सामंजस्य में तो क्या होगा? सामंजस्य ये है कि अपना कुछ नहीं है, ये तीनों में सामंजस्य हो गया। मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर संसार आदि मेरा कुछ भी नहीं है, ये तीनों में बराबर है। किसका है इसमें फर्क पड़ेगा। कर्मयोगी कहेगा कि ये सब कुछ संसार का है जो कुछ मिला है, ज्ञान योगी कहेगा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सब प्रकृति के जड़ जड़ मिथ्या जगत का है। और भक्त कहेगा कि भगवान का है, लेकिन मेरा नहीं है, इसमें तीनों का सामंजस्य हो गया। ये तो सबको पकड़ने पड़ेगा, मेरा नहीं है तो मानना पड़ेगा। किसका है यहाँ फर्क पड़ता है। और पूछिए कोई बात। भाव प्रधान है वो विवेक प्रधान हो सकता है, साधक की अवस्था बदल जाती है तो वो भी अस्थायी नहीं, विवेक अलग चीज है, वो ज्ञान मार्ग अलग है। ये विवेक तो है कि इस जड़, विवेक क्या है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये हमें कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये विवेक। और विवेक की आवश्यकता तीनों योगों में, कर्म योग में भी, ज्ञान योग में विवेक की आवश्यकता। इसलिए भगवान ने गीता को उपदेश दिया आरंभ में विवेक का ही वर्णन किया, क्योंकि वो सभी योगों में काम है। भक्ति में मेरे तो बेहतर के बाद दूसरों ना कोई, तो इसमें विवेक काम आए। भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, यहाँ विवेक मुख्य है। तो स्वामी महाराज ने विवेक को भी ज़्यादा मुख्यता इसीलिए दी है कि संबंध विच्छेद करने में विवेक बहुत सहायक है। संसार से संबंध विच्छेद, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो,
क्योंकि विवेक प्रधान मनुष्य शरीर है और विवेक का नाम ही मनुष्य है। स्वामी जी कहते कि जब मनुष्य शरीर कहते बड़ी महिमा गाई है शास्त्रों में कि मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, तो वास्तव में शरीर की महिमा नहीं है, वास्तव में विवेक की मुख्यता है। अगर हम शरीर को देखें तो गाय का शरीर सबसे प्रधान है। गाय का शरीर के प्रधान कोई शरीर नहीं है, क्योंकि उसका मल मूत्र भी शुद्ध करने वाले हैं। इससे बड़े शरीर क्या होगा? गाय के से बड़े शरीर किसी का नहीं हो सकता। तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं, विवेक की महिमा है, और जिसमें विवेक नहीं है वो मनुष्य भी नहीं है। ये स्वामी जी बताते कई प्रकार, विवेक ही मनुष्यता है। तो विवेक की आवश्यकता। और विवेक भी होने के बाद में जब तक स्वीकार ना करे तो विवेक से भी काम नहीं होगा। हाँ, स्वीकृति तो करनी पड़ेगी। विवेक का उपयोग क्या है? विवेक हमें बता देगा कि ये गलत है, ये सही है, तो सही को ग्रहण करना, गलत का त्याग करना, ये तो करना पड़ता है। विवेक का फिर विकास कैसे होगा? विवेक का विकास करना, विवेक का को महत्व दो, विवेक का आदर करो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसा विवेक कहते हैं उसके अनुसार आप चलो। अब गाड़ी खड़ी है, मोटर खड़ी है, उसकी लाइट ऑन कर दो, तो गाड़ी तो पीछे है, लाइट तो बहुत दूर तक चली जाएगी। गाड़ी क्या, गाड़ी नहीं की हुई खड़ी है। तो खाली जानकारी प्राप्त कर ली। आजकल प्राय लोग, साधक लोग क्या करते हैं, ज्ञान बस वो पढ़ते हैं ना, पुस्तकें पढ़ते तो कहते मुझे ज्ञान हो गया। कोई नई बात मिल गई तो बड़ी, वो आज नई बात मिल गई, आज तो ज्ञान हो गया। तो वो सब बुद्धि तक ही है, केवल बुद्धि का विकास, तो उससे लाभ नहीं होगा। उसमें क्या है कि गाड़ी तो वहीं खड़ी है, रोशनी तेज कर दी हमने, रोशनी खूब दूर तक चली, और अगर गाड़ी आगे चलनी शुरू हो जाए तो फिर रोशनी अपने आप आगे आगे जाएगी। जो गाड़ी आगे जाएगी तो रोशनी भी आगे आगे जाएगी। बुद्धि के समझ के अंतर्गत उस तत्व को समझते हैं। हाँ, तो जो प्राय ये पढ़ने वालों का, कई साधकों का ऐसा रहता है कि कई पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, वो नई नई बातें मिलती है, उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज ये बात मिल गई, वो बुद्धि में भरी है। एक विचारक हुए, अब नाम तो लेना अच्छा नहीं है, स्वामी जी से मैंने, उनके बहुत प्रसिद्ध है विदेशों में, यहाँ पर भी। तो मैंने पूछा उनके विषय में, तो स्वामी जी बोले कि उनकी बातें पढ़ने से बुद्धि का विकास हो जाता है, नई नई बातें जानकारी हो जाती है। लेकिन कल्याण हो जाए ये मुझे जस्ती नहीं है। कल्याण होना अलग बात है। कल्याण तो एकदम महामूर्ख का भी हो जाए। जो महामूर्ख है, कहते हैं किसान है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर, वो भी अगर ये कहे कि ना तो मैं आप लोगों पुकारने लग गया तो उससे भी कल्याण हो जाए। तो खुद के पता चलता है। हाँ, खुद को पता चलता है, दूसरे को भी लगता है। वो जो अखंड शांति ना, अखंड आनंद, वो नहीं रहेगा। तत्कालिक आनंद होगा, तत्कालिक होगी, फिर वैसे की वैसे। कि कभी प्रतिकूलता आएगी तो दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, कभी दुखी हो गए तो, हाँ, तो कभी दुखी होगा कभी सुखी होगा, वो तो वैसे की वैसे रहा ना। कि स्थिति नहीं उन करनी है हमें कहीं भी, हमें उनका होना है। तो हम प्राय साधक स्थिति करने में लगे रहते हैं। जैसे आपने विवेक का निषेध बताया, विवेक से संबंध विच्छेद बताए, तो वो तो विवेक का कार्य भी हम स्थिति करने में गुजार देते हैं सारा। हाँ, तो और जबकि उनका होना है, महाराज जी ने कहा स्थिति नहीं हमें पानी, हमें होना है उनका। स्थिति हाँ, स्थिति नहीं कर पाएंगे, स्थिति नहीं, गति होनी चाहिए। तो आप इसके विषय में थोड़ा सा खुलासा। स्थिति नहीं, गति होनी चाहिए। साधक अपनी अवस्था देखना, अवस्था को नहीं देखना, अवस्थातीत अवस्था को। उनका होना है, ये बात कही उन्होंने कि परमात्मा का होना है, हमें कुछ पाना नहीं है। हाँ, तो होना ये कि मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, ये होना, भगवान का होना है। उसमें भी विश्लेषण किया कि कोई बात होती है ना, तो एक बात स्थूल से कहते हो, जितना भी आगे विश्लेषण करेंगे उसका, तो उतना वो नई नई बात उसमें से पैदा हो जाती है। जैसे मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, इसमें भी महाराज ने कहा कि उसमें भी मैं भगवान का भी ज़्यादा बढ़िया है। कि भगवान मेरे हैं तो मन में रहेगा कि भगवान मेरे हैं तो मैं कुछ, मेरी बात पूरी करेंगे भगवान। जब मेरे हैं तो फिर आशा रहेगी उनसे कुछ चाहना नहीं है, तो मैं भगवान का हूँ। तो जितना गहरा विचार करेंगे उतनी नई नई बात उसमें आती। तो स्थूल दृष्टि से तो यही है कि संबंध जोड़ना भगवान से, मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ, भगवान का।
जी हाँ, वो फिर शांति सदा रहेगी, वो असली चीज़ है। पुस्तक पढ़ी, एक नई बात मिल गई, खुश हो गए, बड़ी शांति मिल गई, बाद में मालूम पड़ा फिर वैसे की वैसी आ गए, तो स्थायी नहीं रहती वो, क्योंकि वो बुद्धि तक गई ना, वो स्वयं में आनी चाहिए बात। उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे भी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, विद्वान हैं, मूर्ख हैं, जैसे भी हैं, बस दो बातें स्वामी महाराज ने कही, पिछले सत्संग में भी जोर दिया इसी दो बातों पर, अभी भी वही बातें महाराज ने दो ही बातों पर जोर दिया। एक बात स्वीकार करनी है, एक बात पुकारनी है, क्रिया। स्वीकार क्या करना है कि मैं भगवान कहूँ, ये तो स्वीकार करना है। अब इसको बार बार रटना नहीं है। अब मैं तो हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अभी भजन कीर्तन कर रहे हैं, ये नहीं है। स्वीकृति एक बार होती है, वो दोबारा कहा तो फिर वो पहले वाली कट गई। मैं भगवान का हूँ एक बार हो गई। जैसे विवाह होता है कि ये विवाह में एक बार कह दी कि ये मेरे पति हैं, तो बस हो गया काम। अब ना उसके लिए कुछ जप करना, ना कोई माला करनी, स्वीकार कर लिया, तो स्वीकृति एक बार होती है। स्वीकार क्या करना है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ये स्वीकार करना। अब करना क्या है कि थोड़ी सी देर में पुकारते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूँ, हे नाथ मैं, ये पुकार। दो ही काम है खास। स्वामी जी से कई बार पूछते थे लोग, प्राय साधकों में रहता है कि ये निर्णय नहीं हो पाता कि हम किसके अधिकारी हैं, कर्म योग करें कि ज्ञान योग करें कि भक्ति योग करें। तो कई ऐसे भी साधक हैं जो स्वामी जी का सुना प्रश्न कर्म योग का तो कर्म योग में लग गए, भक्ति योग की महिमा सुनी तो उसमें लग गए, ज्ञान योग की महिमा सुनी उसमें लग गए। तो अपना वो उनको निर्णय नहीं हो पाता कि हम क्या करें। तो उनके लिए स्वामी ने लगा कि दो बातें पकड़ लो, स्वीकार करना, भगवान को पुकारना। तो आप कर्म योग के हैं तो कर्म योग में सिद्ध हो जाएगा, आपके ज्ञान योग के अधिकारी है तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग अधिकारी है भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, तीनों में। तो ये सब में है। हाँ, एक ही बात, मैं भगवान को भगवान मेरे स्वीकार करना और हे नाथ पुकारना भगवान को, बस तीनों योग सिद्ध होंगे। जिसका अधिकारी होगा वो जो सिद्ध हो जाएगा। आपने ये कहा कि संबंध में जिनको मतलब ये मालूम नहीं कि मैं किसका अधिकारी हूँ, मैं क्या करूँ, तो उनके लिए महाराज ने यही कहते थे कि बस ये भी कहते थे कि रात दिन नाम जप करो, रात और दिन नाम जप करो, और बीच बीच में पुकारते रहो, ये नाथ मैं आपका हूँ ना, ये नाम जप और पुकार, ये करना। और स्वीकार तो एक बार कर ली कि मैं भगवान। इससे संबंध विच्छेद विवेक की आवश्यकता नहीं हाँ, रही। सब हो जाएगा इसमें, सबके लिए। जो आपने कहा ना शुरू में, हाँ, संबंध विच्छेद वाली ये सबके लिए, वो सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। पुकार है बस, पुकार। जो भी हमारा भगवान का जो भी रूप हमारे भीतर में बैठा हुआ, उसी चाहे कोई हो, चाहे कोई, सब सब आ गया उसमें, सब आ गया। जितने भगवत की बातें सब आ गई उसमें, तो नाम भी आ गया, नाम भी आ गया, हाँ। वेदा भी आ गई। आखिर अंश किसका, आपको जो है जीव अंश किसका, आखिर अंश तो भगवान का ही है। तो किसी को पुकारे, आखिर में महाराज ने यहाँ तक आया कि एक कुत्ता है, कुत्ते को आप लाठी मारते हो तो जोर से वो चिल्लाता है, तो आपकी लाठी हाथ हल्का पड़ जाता है। वो चिल्लाता तो वो क्या है, वो पुकार है उसके भगवान की, उसको भगवान अपना मानते हैं कि ये मुझे पुकार। जो भी रक्षा के लिए पुकारता है तो भगवान उसको अपना मान लेते। नाथ कहना, नाथ में 3 शक्तियां हैं। नाथ नाथ का मतलब क्या है कि अनाथ नहीं, बेमालिक नहीं, मेरा भी कोई मालिक है। एक बार शरणागति के विषय में किसी ने प्रश्न किया था कि शरणागति क्या है, शायद मैंने ही किया था सुबह 3 बजे। तो स्वामी जी महाराज ने एक नई बात उसमें कही। नई बात यह कि जब मेरा मालिक बैठा तो मैं चिंता क्यों करूं, ये शरणागति। मुझे इतनी अच्छी बात लगी, ये बात महाराज जी से कहीं ज़्यादा बड़ी सुनी नहीं है मैंने प्रश्न किया शरणागति क्या है। शरणागति बात चल रही थी तो प्रश्न में स्वामी को करता ही था, तो
तो मैंने पूछ लिया कि शरणागति क्या है क्या शरणागति। कई बार ऐसा होता था कि मुझे स्वामी जी की प्रकृति की मालूम थी, तो एक ही प्रश्न को मैं कुछ दिन में बार बार करता था। उसको क्या कि हर बार नया उत्तर देते थे स्वामी जी, ऐसे नहीं कि एक ही बात कहते। तो फिर मेरा लोभ रहता है कि मैं फिर पूछूँ वही प्रश्न दोबारा, कोई नई बात मिलेगी। तो फिर मैंने वो जानबूझ के फिर दोबारा पूछ लिया कि शरणागति क्या हो। पता था मुझे शरणागति स्वामी कि जब मेरा मालिक बैठा तो मैं चिंता क्यों करूं, ये शरणागति। इतनी बढ़िया बात कही, साधक अगर कुछ समझ जाए तो निहार हो जाए। अपने को जब मेरा मालिक बैठा तो मैं चिंता क्यों करूं, ये शरणागति, ये स्वामी शरण। अपने को मालिक ना माने। ये एक दूसरे शब्दों में एक बात हमने लाभ हुआ उससे, कहीं मैंने स्वामी जी के ग्रंथ में पढ़ा था कि पहले परमात्मा ने हमें दिया है, तब हम कुछ सेवा करते हैं, तब हम किसी को कुछ देते हैं। तो ये बाद में देते हैं, पहले उन्होंने दिया है। यहाँ तक है कि प्रेम भी हम नहीं करते, भगवान से प्रेम जो हमें मिला है वो उसी को भगवान से प्रेम करते। प्रियता भी भगवान से मिली है, वहीं से उन्हीं से मिलती है। प्रेम हम सोचते हैं कि हम कर रहे प्रेम हैं। कौन करता है कि प्रेम वो करता है जिसने अपने आप को दे देता है, वो प्रेम करता है। तो भगवान ने सबको अपने आप को दे रखा है, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टा। तो वास्तव में प्रेम करने वाले भगवान हैं, उन्हीं के दिए प्रेम से ही हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो वास्तव में क्या है कि अपना कुछ नहीं है, भगवान का ही दिया हुआ है सब। महाराज जी की कई बातें ऐसे आता है कि शास्त्र में, वेदों में भी लिखा है और भागवत में कई जगह लिखा है, परोक्ष प्रिया इव ही देवा, शायद उपनिषद का वाक्य है। और भागवत में भी है, परोक्षम मम जब प्रिय है, ऐसे भगवान ने कहा है कि मुझे परोक्ष प्रिय है, और देवता भी परोक्ष प्रिय है। और परोक्ष प्रिय के लिए कहा, ऋषि मुनि के लिए कहा है कि ये परोक्ष प्रिय है। तो परोक्ष प्रिय का अर्थ क्या हुआ कि कोई बात को स्पष्ट नहीं कहते हैं, कुछ पर्दा रखे कहते हैं परोक्ष। मुझे भी कहते हैं, मैं तो लिखता था स्वामी जी की बातें, तो कई बार मैं लिख देता तो स्वामी बोले इतना खोल के मत लिखो, पढ़ने वाला सीख जाएगा, थोड़ा पर्दा रख, इतना खुला मत लिखा करो, खोल के थोड़ा पर्दा रखे, पर्दा रखे, नहीं तो आदमी बातें सीख जाएगा। तो मैंने देखा महाराज जी की बातें जो हैं, कई बातें ऐसी हैं जिसके भीतर में और बातें अगर खोज करें तो और रहस्य की बात मिलेगी, लेकिन महाराज जी ने परोक्ष रूप से कही है। नहीं तो सीखना बड़ा आसान हो जाता है, बातें सीख जाएगा और दूसरे को सुना दे, जैसे मैं सुना रहा हूँ सबको। नहीं, वो उतना सीख जाएगा जो उसको कहा है ना, उसको फिर वहां तक पहुंच जाएगा। महाराज जी कहते थे कि हम जो इशारा संकेत करते हैं, उस संकेत को पकड़ लेगा तो जो हम कहना चाहते हैं वहां तक पहुंच जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा। जैसे चंद्रमा आकाश में है और जल में दिख रहा है, तो हम संकेत करते हैं कि चंद्रमा ये रहा, तो जब वहां दृष्टि जाएगी तो उसकी अपना दृष्टि जाएगी चंद्रमा ऊपर। शाखा वृक्ष न्याय कहना, शाखा चंद्र न्याय, शाखा चंद्र न्याय की, वो तो वो शाखा पेड़ की, वो चंद्रमा है। तो इशारा हमने किया शाखा की ओर, लेकिन उसकी दृष्टि चली गई चंद्रमा की ओर। तो इस तरह से इशारा होता है संतों का। मोह शब्द की व्याख्या कीजिए। मोह शब्द का 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी एक बार वर्णन हुआ कि मोह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार का तो मोह बताया कि सत नित्य नित्य का विवेक नहीं होना, वो तो गुणातीत व्यक्ति में नहीं होता है। मोह में द्वंद्व, का मोह होता है जिसको द्वंद्व का है ना, द्वंद्व, जिसको द्वंद्व का है, द्वंद्व, द्वंद्व, वो वही मोह। तुलसीदास जी ने कहा कि मोह सकल व्याधि कर्मूला। हाँ, ये मोह शब्द का ठीक तरह मोह है कि जैसा है वैसा हम जानते नहीं उसको। जैसा है वैसा नहीं। हाँ जैसे मेरी मर्जी, हाँ, जैसा है वैसा वो है। उससे उल्टा समझ गया। हाँ, जो नाशवान है उसका मैं अविनाशी मान लिया, जो अविनाशी है उसको शब्दा कर दिया, सब मोह ही। मोह की व्याख्या उसमें है ना, वो यक्ष प्रश्न, महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि लोगों के सामने रोज लोग मर रहे हैं, अपने सामने
आप सब जो देखेंगे, हम हमसे छोटे थे वो भी चले गए, जो बड़े थे वो भी चले गए, बीच में हम बैठे हुए हैं, लेकिन सब देख रहे हैं कि जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? तो ये मोह है, यही मोह है। जब स्पष्ट देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं और एक शरीर को मरना है, ये सबको पता है कि एक दिन हमें भी जाना है, और कब जाना है ये भी कोई निश्चित नहीं है, फिर भी सुख ले रहे हैं, भोग रहे बैठे हैं, तो ये क्या है? ये मोह की तो मोह ही है, और क्या? हाँ, भ्रम है, भ्रम को, मोह को सभी की भगवान की कृपा ही बुझाती है बस मोह से। भगवान को पुकारो, मोह से छूटना तो एक ही उपाय है बस, हे नाथ पुकारो भगवान। नारायण नारायण।